Welcome to Travel Sutra Subansway and we are in Kerala. हेलो, तो कैसे हैं आप सब। तो एक बार फिर से हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं और अपने इस ट्रिप के लिए ना मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि काफ़ी टाइम बाद ऐसा हो रहा है कि हम दिल्ली के आसपास नहीं जा रहे हैं। मतलब वो जो हैशटैग मैं अपनी मोस्टली ट्रैवल वीडियोस में यूज़ करती हूँ कि बेस्ट प्लेसेस नियर दिल्ली एनसीआर या बेस्ट वीकेंड गेट अवे, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। इस बार हम दिल्ली से काफ़ी दूर जा रहे हैं, तो थंबनेल से तो आप लोगों को आइडिया लग ही गया होगा। हम लोग जा रहे हैं केरल। 5 दिनों का ये ट्रिप है, यानी कि ये एक सीरीज़ होगी और व्लॉग्स पार्ट में आएंगे। तो जनरली मैं आप लोगों के साथ जो आइटिनरी है वो लास्ट में शेयर करती हूँ, लेकिन इस बार मैंने सोचा कि क्यों ना जो पहला ही व्लॉग होगा इस सीरीज़ के उसमें ही आप लोगों के साथ आइटिनरी शेयर करूँ। इसका कारण ये है कि वो लोग जो केरल का ऑलरेडी प्लान कर चुके हैं उनकी आइटिनरी सेट है कि उन्हें 5 दिनों में कौन कौन सी प्लेसेस एक्सप्लोर करनी है, और उनकी आइटिनरी अगर हमारी आइटिनरी से मैच नहीं होती है और किसी तरह से वो लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो वो उसे स्किप कर सकते हैं, उनका टाइम बचेगा। और वो लोग जिनके दिमाग में अभी सिर्फ थॉट ही आया है कि भाई केरल जाना है, लेकिन केरल में काफ़ी कुछ है भाई एक्सप्लोर करने के लिए, 5 दिनों में आप नहीं कर सकते, तो 5 दिनों में हम कहाँ कहाँ जा सकते हैं, मे बी ये वीडियो उन लोगों की मदद करे। तो इन 5 दिनों में सबसे पहले हम जा रहे हैं त्रिवेंद्रम, सेकेंड डे हम लोग जाएंगे वर्कला, तीसरा दिन है हमारा एलेपी, चौथा दिन है हमारा मुन्नार और लास्ट में है कोच्चि। तो एक बार फिर से वेलकम टू ट्रैवल सूत्रा द केरल सीरीज, और आज है हमारा डे 1। तो इस वक्त बज रहे हैं सुबह के 6। हमारा चेक इन जो हो चुका है और जो फ़्लाइट है वो है हमारी त्रिवेंद्रम की 7 बजे की। ऑलमोस्ट 2.5 से 3 घंटे की ये फ़्लाइट है। और आई मीन ट्रिप के लिए तो मैं एक्साइटेड हूँ, लेकिन एक और चीज़ के लिए एक्साइटेड हूँ क्योंकि ये जो फ़्लाइट है ना ये किसी की पहली फ़्लाइट है। और अब उस बच्चे का तो मुझे पता नहीं, लेकिन बच्चे की माँ जो है वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है। थोड़ा डर भी है क्योंकि मैंने सुना है बच्चे ना बहुत तंग करते हैं फ़्लाइट में, तो हमें बहुत ज़्यादा एडवाइस मिली है बच्चे को कैसे इंगेज रखना है। तो होपफुली इतना तंग ना करे। एक चीज़ अच्छी थी, आई मीन जब भी आप ट्रैवल करो बच्चों के साथ तो मुझे लगता है अर्ली मॉर्निंग ट्रैवल करना चाहिए या फिर नाइट में, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग बच्चे सो जाते हैं और रात में भी बच्चे ऑलमोस्ट सो जाते हैं गाड़ी में या फिर आप जैसे भी ट्रैवल कर रहे हैं। और हृदय के साथ प्लस पॉइंट ये है कि उसे घूमना बहुत पसंद है, तो हम जैसे ही सुबह 4 बजे हम लोग उठे वो अपने आप ही उठ गया हमारे साथ। तो मे बी होपफुली वो अब फ्लाइट में सो जाएगा, और नहीं भी सोएगा तो जो हमें इतने सारे लोगों से एडवाइस मिली है देखते हैं उसे फॉलो करते हैं। कुछ अगर वो काम करेगा तो मैं आपके साथ भी शेयर ज़रूर करूँगी। पुष्पा आजा, चलो रूम दिखाओ, आओ। तो ये है हमारा रूम। ये दो स्विच के साथ नहीं खेलते यार प्लीज। बालकनी आओ, बालकनी देखेंगे, बालकनी ये ऐसे करो। तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं त्रिवेंद्रम, और दिल्ली से त्रिवेंद्रम पहुंचने में हमें ऑलमोस्ट 3 घंटे लगे। और इस बार ये 3 घंटे ना फ्लाइट में बहुत लंबे लग रहे थे, और रीज़न था हमारे साथ एक टॉडलर है। और आई मीन मैंने आप लोगों से कहा था कि बेस्ट ये होता है कि आप अर्ली मॉर्निंग या फिर बच्चों के साथ नाइट में आप लोग ट्रैवल करो, बच्चे सो जाते हैं। और हमारा हृदय आज 4 बजे उठा हुआ मॉर्निंग में, तो हमें लगा था वो फ्लाइट में सो जाएगा, मस्त 3 घंटे हम लोग सोकर आएंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जनाब। सोए नहीं तो हम भी नहीं सोए, तो ये 3 घंटे में बहुत लंबे लग रहे थे। और
तो फाइन जैसे तैसे हम लोग अपने होटल पहुंच गए और होटल में हमें लग रहा 12 के अराउंड हम लोग होटल पहुंच गए थे, लेकिन ना रूम मिलने में हमें काफ़ी टाइम लग गया। और रीज़न ये था कि जनरली जो चेक इन चेकआउट का टाइम होता है वो 10 से 11 या फिर 11 से 12 के बीच में होता है, लेकिन यहाँ पर जहाँ हम लोग स्टे कर रहे हैं वहाँ पर जो चेकआउट का टाइम है वो है 1 बजे। उसके बाद वहाँ से चेकआउट हुआ, क्लीन हुआ, उसके बाद हमें फाइनली वो रूम मिला। तो उसमें काफ़ी टाइम लग गया, तो हम सोचा क्यों ना हम लोग पहले लंच कर लेते हैं ताकि हम लोग फ्री हो जाएंगे। तो लंच वंच हम लोग सब कर चुके हैं। बाकी हाँ, जहाँ हम लोग स्टे कर रहे हैं ये है एवोकेव रिजॉर्ट और लोकेशन बहुत प्यारी है। IT पार्क के अंदर ये रिजॉर्ट है और रिजॉर्ट भी काफ़ी खूबसूरत है। वीडियो से तो आप लोगों को आइडिया लग ही रहा होगा। और हाँ, अगर मैं बात करूँ मौसम की, तो पता नहीं क्यों हम लोग जहाँ भी जाते हैं, मौसम कैसा भी हो, आप किसी भी मौसम में चले जाओ, हम लोग वहाँ पर लैंड होते हैं कि बारिश शुरू हो जाती है। यहाँ त्रिवेंद्रम भी हम बस लैंड हुए कि बारिश शुरू हो गई। एयरपोर्ट से लेकर होटल तक बारिश हो रही है, बीच में बंद हुई थी बट अभी भी बारिश हो रही है। और वेदर फोरकास्ट अभी यही है कि इस पूरे वीक ही बारिश है। तो मुझे लग रहा है आज का हमारा जो प्रोग्राम है वो कैंसिल तो नहीं होगा, लेकिन हाँ, बारिश को एंजॉय करते हुए ही होगा। तो अब हम जाएंगे फाइनली, पहले तो हम लोग रेस्ट करेंगे, फ्रेशन अप होंगे, उसके बाद हम जाएंगे इंडिया के रिचेस्ट टेम्पल। तो आज का दिन हमारा ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। जो हमारी आइटिनरी में था पद्मनाभम स्वामी मंदिर विजिट करना, हम वहाँ हो आए हैं। दर्शन हमारे काफ़ी अच्छे थे, मंदिर बहुत खूबसूरत है। लेकिन हाँ, कुछ चीज़ें यहाँ मंदिर को लेके मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। हमारा एक्सपीरियंस जो थोड़ी बहुत गड़बड़ी यहाँ पर हुई। तो हम लोग मॉर्निंग में लैंड किए, चेक इन करने में ही ऑलमोस्ट टाइम निकल गया। और जो टेम्पल है वो 12 बजे क्लोज हो जाता है दिन में। उसके बाद जो टेम्पल है वो 4:30 या 4 के अराउंड खुलते हैं। तो हम लोग उसी हिसाब से प्रिपेयर होकर गए। हम लोग आई गेस अपने होटल से 4:30 निकले और 5 या 5:30 हम लोग वहाँ पर थे। गड़बड़ ये हुई कि दर्शन हमारे अच्छे थे, लेकिन एक इमेज है मंदिर की आपके दिमाग में। जब आप फोटोज़ देखते हो, वीडियोस देखते हो, तो आपको मंदिर क्या दिखाई देता है, वो 7 फ्लोर वहाँ पहुँचे ना, वो काफ़ी कम्प्लीटली डिफरेंट था। हमें लगा हम लोग सही आए हैं या नहीं। बाद में हमें पता चला कि एक्चुअली यहाँ पर ना काफ़ी सारे गेट है, एंट्री गेट। हम लोगों ने जहाँ से एंट्री ली वो था साउथ गेट, और वहाँ से आपको मंदिर ऐसा नज़र नहीं आएगा जो इमेजेस में आप देख कर आते हैं। अब वो बेसिकली किस गेट से नज़र आता है वो हमें पता नहीं चल पाया। नेट पे भी कोई इन्फॉर्मेशन उसकी है नहीं, क्योंकि मैं अभी वहाँ से आने के बाद सर्च कर रही थी, तो नेट में ना कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन है नहीं कि कौन से गेट से आप जाएंगे तो आपको मंदिर के अच्छे दर्शन मिलेंगे। तो अगर आप यहाँ आने की प्लानिंग कर रहे हैं तो साउथ गेट से तो आप एंट्री मत लेना, अगर आपको बेसिकली वो गोपुरम देखना है तो। और साथ ही अगर आप यहाँ आ रहे हैं तो अपनी रिसर्च करके आना, पता करके आना कि बेसिकली कौन से गेट से आप एंट्री लेके आपको वो खूबसूरत से जो मंदिर की एक इमेज है ना, वो आपके साक्षात आप उसके यहाँ पर दर्शन कर पाए। तो ये एक गलती हम लोगों से यहाँ पर हुई कि हम लोगों ने अपना रिसर्च नहीं किया। और कुछ हम ये भी कहेंगे कि हमारे साथ जो ड्राइवर थे उन्होंने भी हमें इन्फॉर्म नहीं किया। तो चलिए, ये तो हो गया। दर्शन अच्छे थे, अच्छे से दर्शन हुए, भीड़ बहुत ज़्यादा नहीं थी। और ना मैनेजमेंट यहाँ का बहुत अच्छा है। मतलब साउथ में आई गेस ये पहली बार मैं आ रही हूँ साउथ किसी टेम्पल में, लेकिन मैनेजमेंट काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। कोई धक्का मुक्की नहीं है। भीड़ थी लेकिन लोग बहुत अच्छे से लाइन में खड़े थे, अपनी टाइम का अपनी बारी का वो लोग वेट कर रहे थे। तो ऐसी कोई प्रॉब्लम हमें यहाँ नहीं हुई। जो मुझे प्रॉब्लम हुई वो ये थी कि हमारे साथ एक टॉडलर था, और इससे पहले भी जब मैं हृदय के साथ बद्रीनाथ गई थी तब भी मेरा एक्सपीरियंस फर्स्ट डे का अच्छा नहीं था, क्योंकि जहाँ से हम लोग लाइन में लगे वहीं से हृदय ने रोना शुरू कर दिया था। और मुझे लगा था कि इसके साथ मंदिर आना ना जहाँ बहुत भीड़ हो बेकार है। लेकिन जब हम सेकेंड डे बद्रीनाथ गए उस दिन खाली था, दर्शन अच्छे हुए, हृदय भी बहुत अच्छा रहा।
लेकिन आज जैसे मतलब मंदिर में वो खेल रहा था, लेकिन जैसे ही हम लोग लाइन में लगे उसने वहाँ से रोना शुरू कर दिया। मतलब लाइन में सिर्फ रो ही रहा था। वो तो यहाँ पर मैं कहूँगी कि पंडित जी काफ़ी अच्छे थे, उन्होंने हमारी परेशानी को समझा और हम लोगों ने रिक्वेस्ट भी नहीं किया, लेकिन उन्होंने खुद ही हम लोगों को आगे किया कि आप जल्दी जल्दी दर्शन करें क्योंकि बच्चा काफ़ी ज़्यादा रो रहा है। तो दर्शन मतलब अच्छे थे, लेकिन जितने अच्छे होने चाहिए थे उतने नहीं थे, लेकिन हाँ दर्शन हो गए हमारे। तो ये तो मेरा एक्सपीरियंस था। आई थिंक बहुत सारी यहाँ पर न्यू मॉम्स होंगी, न्यू मॉम्स ना भी हो जिनके इतने छोटे बच्चे होंगे, सेकंड और थर्ड, उनको पता है जब इस एज में होते हैं, जो टॉडलर एज जो उनकी चलती है उस एज में बच्चे ऐसे ही करते हैं। भीड़ वाली जगह उनके साथ जाना बहुत 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 मुश्किल है। हाँ, मंदिर को लेके एक और चीज़ है जो मैंने आपके साथ शेयर नहीं की है, वो ये कि यहाँ पर ड्रेस कोड है। लड़कियों को साड़ी पहननी होगी, नहीं तो आप स्कर्ट वगैरह ही पहन सकते हैं, या आपने अगर कुछ और पहना है, आप जीन्स वगैरह है कुछ, तो आपको उसके ऊपर ना धोती बांधनी होगी, वो यहाँ पे इजीली मिल जाता है। लड़कों के लिए भी ड्रेस कोड है, उन्हें धोती में ही दर्शन करने होंगे और वो इजीली आपको मंदिर के बाहर मिल जाते हैं। प्राइस ज़्यादा नहीं है, 50 रुपीज़ में, और ये रेंट का नहीं है, आपको 50 रुपीज़ में वो लुंगी या धोती ही देते हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं हमारे इस आज के स्टे की। तो प्रॉपर्टी का नाम मैं आप लोग को ऑलरेडी बता चुकी हूँ। प्रॉपर्टी अच्छी है, सुंदर प्रॉपर्टी है। IT पार्क के अंदर है, तो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है और आज बारिश हो रही थी तो और भी ज़्यादा ये खूबसूरत लग रही थी। बाकी यहाँ का स्विमिंग पूल भी काफ़ी कमाल का है। हम लोग तो नए के टाइम भी नहीं है, लेकिन अगर आप अगर आप लोग को एक अच्छा स्टे चाहिए, मतलब खूबसूरत स्टे चाहिए, तो आप लोग यहाँ पर स्टे कर सकते हो। लेकिन हाँ, अगर मैं सर्विस की बात करूँ तो सर्विस ना हमें इतनी ज़्यादा पसंद नहीं आई। पहला जो उनका चेक इन चेक आउट टाइम है ना 1 बजे, वो बहुत 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 ज़्यादा लेट हो जाता है। सर्विस भी ना काफ़ी ज़्यादा स्लो हमें यहाँ की लगी। बाकी ओवरऑल प्रॉपर्टी सुंदर है, बाकी हाँ सर्विस में थोड़ा लोचा है। तो ये था हमारा डे 1 और डे 2 के लिए हूँ मैं सबसे ज़्यादा एक्साइटेड, क्योंकि हम जा रहे हैं वर्कला बीच। मतलब इस पूरे ट्रिप में ना अगर सबसे ज़्यादा एक्साइटेड मैं किसी चीज़ के लिए हूँ तो वो है वर्कला बीच। पद्मनाभ स्वामी टेम्पल मुझे जाना था। बेसिकली होता क्या है ना कि आपकी 2 लिस्ट, एक होता है कि ना आपको यहाँ जाना है, पद्मनाभम स्वामी टेम्पल उसमें से है। एक होता है जो आपका कंफर्ट जोन होता है, आपका सुकून घर होता है, बीच मेरे लिए वो है। तो फाइनली हम जा रहे हैं बीच इस बार। तो अब डे 1 का एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। अब डे 2 में क्या होता है वो तो अब आपको डे 2 में ही पता चलेगा। तो चलिए अब आपसे मुलाकात होगी कल।